ग्राम्स हैं, इसका मतलब इतने मोल्स किसके Na और डिवाइडेड बाय 2 लीटर्स और ये है 0.01। ठीक है, तो देयरफॉर मोलर मास हो जाएगा 0.01 into 2, नहीं rather this is molar mass is 259.2 upon 2। 260 होता तो हो जाता 130, 130 माइनस 0.8 का था 0.2, लगभग 130 के आसपास आ जाएगा मोलर मास, जो भी आएगा 129.6। इतने पापड़ बेल लिए हमने, मोलर मास निकाल, सब कुछ लगभग हो गया है, हमने पूरी आयनिक वायनिक का सबका काम कर डाला है। अब हमारे पास ये डेंसिटी निकालने का फाइनल बिंदा बचा है, निकाल दें? बिल्कुल, तो आ जाओ। डेंसिटी इज 4 टाइम्स, डेंसिटी इज इक्वल टू 4 टाइम्स NaA। अब मोलर मास ऑफ NaA कितना होगा? ये आ गया है 129.6 यहाँ पे, राइट? ठीक है, 129.6 रक्षा करते डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6 into 10⁻23। ठीक है, इंटू A क्यूब, और A है 600 पिकोमीटर। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 600 पिकोमीटर मतलब ये हो गया इंटू 6 into 10⁻10 मीटर, या 6 into 10⁻8 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, तो ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में जो भी आएगी डेंसिटी आ जाएगी। रक्षा कर प्रभु, रक्षा कर। कितना है ये, गंदी संख्याएं हैं। 6 into 6 क्यूब into 0.1। वाओ, fascinating, not really. It is 4 into 1 1296 upon 6 into 6 into 6 into 6। लवली, शुरू हो जाती है। 6 2 is 12, 6 1 is 6, 36, 6 6 is 36। अरे वाह, 216। कुछ पहचाना हो नहीं लगता? हाँ, लगता तो है। ठीक है, let's say 6 goes 3 times 18, and 6 6 is 36, 36 6 6 अरे वाह, सब कर गए, कट पड़ा गए। एक था राजा, एक ने 2 नंबर, एक खत्म कहानी। डेंसिटी आ गई 4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। मस्त डेंसिटी है, 4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। आप देखिए, अल्टीमेट डेटा है, बढ़िया। जितनी गंदगी बीच में वो कट कोड़ा के अंत में बहुत इज्जतदार आंसर आ गया डेंसिटी का, 4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर। डन, डन। वन ऑफ गुड लॉन्ग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। दिमाग खराब कर दिया आपने। दिमाग खराब नहीं किया, दिमाग खोल दिया आपका। अच्छा, और कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा रिफ्रेश होना चाहते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा है, एकदम सिंपल है। A crystal is made from particles A and B। बड़ा अच्छा लगा, A और B पार्टिकल से उनसे क्रिस्टल बना दिया। ठीक है, A forms FCC packing and B occupies all the octahedral walls। A forms FCC packing and B occupies all the octahedral walls। ठीक है, if all the particles along the plane shown in the figure are removed, then the formula for crystal would। अभी तो वो है A4 B4, FCC में 4 होते हैं, 4 ऑक्टेड्रल वॉइड्स में 4 होते हैं, A4 B4 है। प्लेन के लॉन्ग पार्टिकल रिमूव करेंगे। ठीक है, क्या क्या रिमूव हुआ आओ देखते हैं। ए जो FCC पैकिंग वाला है, ये ए, तो एक कॉर्नर वाला 1 2 3 4, 4 into 1/8 चला गया। फेस सेंटर्स पर भी ये 2 थे, ये भी चले गए, तो कितना हो गया? ये हो गया 1.5 या 3/2। 3/2 चला गया। ठीक है ना, बी का क्या सीन है वो भी देखते हैं। इस प्लेन से देखो कौन कौन जा रहा है, इसको मत गिन लेना, ये नहीं है तो खाली पीछे की छाया दिख रही है। एक एज सेंटर, दूसरा एज सेंटर, और तीसरा ये महाराज जो बॉडी सेंटर। तो बी मिसिंग कितना हो जाएगा?
हाफ नहीं 1/4 इंटू 2, ये 1/4 ये 1/4 इंटू 2 प्लस बॉडी सेंटर वाला पूरा, अरे ये भी 3/2 मिसिंग। जी हाँ, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला फिर से आ जाएगा ए। क्यों, एक्चुअली अगर एक क्यूब में देखें तो अब आ जाएगा ए ढाई बी ढाई। अरे भाई ये क्या हो गया, फॉर्मूला तो रेशियो फिर से वही है, फॉर्मूला अगेन इज ए बी। वाह बढ़िया है, जी हाँ शानदार। And this brings us to the next question. It says, you are given a spinal क्या है, एक किस्म का स्ट्रक्चर होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, उसको जानेंगे आप, ये दूसरी चीज है। गिवन जैसे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ऐसे एक स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है, where oxide ions are arranged in CCP layers। क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग में है ऑक्साइड, इसका मतलब हुआ कि FCC लोकेशन पर है ऑक्साइड। 1/8 of tetrahedral voids are occupied by one type of metal ion and half of octahedral voids are occupied by another type of metal ion। ठीक है, और अपने पास ऑक्साइड तो है इसमें FCC, जिंक एल्यूमिनियम और ऑक्साइड है जिंक टेट्राहेड्रल में, तो एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल में होगा और ऑक्साइड FCC में कहीं से। पूछा है बताओ फॉर्मूला क्या है, बता देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 ऑक्साइड होंगे FCCl और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 1/8 यानी 1 जिंक होगा, और 4 में 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, यानी कि 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में एल्यूमिनियम। और गजब, तो ZnAl2O4 या जिंक AlO2 होल्ड वाइज जिंक मेटा एल्यूमिनेट, यह है फॉर्मूला किसका, इस कंपाउंड का, स्पाइनल स्ट्रक्चर का। और ये ZnXAlYOZ है, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 4। लोगों ने कहा है जोड़ के बताओ कितना है, 4 2 6 और 1 7। सही है ये बात, दिस इज 7 7 इज राइट, मच इजियर ऑफ कोर्स। And this brings us to the anti-fluoride structure, Na2O या K2O। वाओ, फ्लोराइड क्या था, फ्लोराइड वो स्ट्रक्चर था जिसमें कैटायंस FCC पोजीशन पर थे और एनायंस ऑल द टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स ऑक्यूपाई करते थे। उसका उल्टा, वर्ड्स उल्टा, उल्टा वो होगा जब एनायंस ऑक्यूपाई करेंगे FCC लोकेशंस और कैटायंस आएंगे सारे टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स की। अच्छा, सोडियम और ऑक्साइड का अगर आप देखेंगे तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स के हिसाब से रेंज में बैठता भी है, यस इट डज फिट इन। Oxide ions occupy CCP ladders, sodium occupies all the tetrahedral points। ये है स्ट्रक्चर आपका, देखिए फॉर्मूला क्लोराइड एंड क्लोराइड का एक जैसा ही है, खाली प्लस और माइनस की लोकेशन रिवर्स हो गई है, इससे फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं पता ऐसा। और जैसा कि आप जानते हैं एनायंस सिमिलर चार्जेस डोंट टच ईच अदर। A√3/4 इज रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, जो सारे टेट्राहेड्रल वॉल्स वाले CCP स्ट्रक्चर में होता है। ठीक, एक यूनिट सेल में कितने सोडियम आयंस हैं, ऑक्साइड FCC 4 हैं, तो सोडियम उसके 2 में 8। मेक सेंस। फॉर्मूला Na8O4 कह सकते हो, रेशियो कितना है Na2O, ऐसा। कितनी यूनिट्स हैं एक सेल में, 4 यूनिट्स हैं Na2O की, ऐसा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है Na2O, ईच सोडियम is present in tetrahedral voids, it is surrounded by 4 oxide ions। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का है 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर एनायंस का यानी ऑक्साइड आयंस का है 8, उसका डबल। सारे ऑक्साइड, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, ये सारे ऑक्साइड्स जो है ये एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ठीक, इसी बात पे एक सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर भी हो जाए, बहुत मस्त। NaCl स्ट्रक्चर से बड़ा फर्क है CaCl स्ट्रक्चर, इसमें अगर रेडियाई देखेंगे आप तो सीजियम और क्लोराइड, विशाल राक्षसी सीजियम जो है उसकी रेडियस क्लोराइड, तब भी क्लोराइड बड़ा ही रहता है और करीब आ जाता है सीजियम, लगभग 0.93 के आसपास है ये रेशियो। जी हाँ, ये संकेत करता है PCC स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्कुल। तो क्लोराइड आयंस, सिर्फ क्लोराइड आयंस को देखेंगे तो दे फॉर्म सिंपल क्यूबिक
जिनके क्यूबिकल वॉइड्स में है सीजियम आयन। या सिर्फ सीजियम को देखेंगे तो उसमें भी बनेगा सिंपल क्यूबिक जिनके क्यूबिकल वॉइड्स में है क्लोराइड आयन। दोनों इंटरचेंजेबल मतलब कंसिडरेशन से ऐसा मान सकते हैं। Cations will not touch each other. Obviously, anions also would not love to touch each other, right? उस हिसाब से आप सीजन कोरेक्टर स्ट्रक्चर बना सकते हैं बड़े आराम से। और फॉर्मूला क्या आएगा, रिलेशनशिप क्या आएगी, ध्यान से देखिए। ये है आपका क्लासिकल सीजन क्लोराइड स्ट्रक्चर, बिल्कुल। अब इसमें अगर आप देखो इस प्लेन के अलोंग, अगर इस प्लेन के अलोंग हम इसे काटें तो क्या ये प्लेन सेंटर से गुजर रहा है? ऑफ कोर्स गुजर रहा है। बॉडी सेंटर से गुजर रहा है? बॉडी सेंटर से भी गुजर रहा है। और बॉडी सेंटर पर ही है मस्त गोल मटोल सीजियम आयन। अगर कॉर्नर्स पर है कौन? अगर कॉर्नर्स पर है क्लोराइड। जापान का झंडा क्यों बना रहे हो? जापानीज झंडे की बात हो रही है। ये यहाँ पर जो है ये तो क्रॉस सेक्शन है। अभी कैसे बना लिया आपने? देखो ध्यान से, यहाँ पर ये ऐसे कॉर्नर्स, अगर आप गौर फरमाएं बीसीसी स्ट्रक्चर में आप कॉर्नर्स किसी को टच नहीं कर रहे होते है ना, आपस में एक दूसरे को, वो खाली बॉडी सेंटर को टच करते हैं। तो आप देखिए ये बॉडी सेंटर्स को टच कर रहे हैं और ये डिस्टेंस है ए रूट थ्री। बॉडी डायग्राम कैटायन एनायन, एनायन कैटायन या वाइस वर्सा। तो ए रूट थ्री इज 2 times रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ। अच्छा, तो बस ए रूट थ्री बाई टू ये हो गया रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ नाइन। ये वो फॉर्मूला था जिसके में तो लास्टली रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में कैटायन प्लस एनायन सिंपली रहता था 2 times, सॉरी ये होता था ए बाई, अभी हो गया है ए रूट थ्री बाई टू। किसमें? सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। अच्छी बात, खुशी की बात। कितने यूनिट्स हैं एक यूनिट सेल में? एक सीजियम है और एक क्लोराइड है। वन सीजियम वन क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8। Each cesium is surrounded by 8 chlorides and each chloride is surrounded by 8 cesium ions. Fine, जी लेंगे हम। एग्जाम्पल्स ज्यादा नहीं है, CSCl, CSBr, CSI, ये 3 बड़े क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर की। अच्छी बात। एक बार जब सारी बात कही है तो सबको समराइज भी कर दिया। ये समरी बिल्कुल लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको प्रेजेंट करी थी, इसमें बस सीजियम जो मैंने समरी दी थी उसमें सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर आप और जोड़ लीजिए। बाकी सारी कहानी मैं कह चुका हूँ, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये आपको लर्न होना चाहिए, दिमाग में सेट होना चाहिए, ये भूलना नहीं। हाँ याद आ गया, ठीक है, बस इतना ही चाह। टेम्परेचर और प्रेशर का भी क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर कोई असर पड़ता है? और ये जाता है कैसे, क्या होता है? आप सोचो, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करेंगे, तो वाइब्रेट करेंगे उनको ज्यादा जगह चाहिए, वो फैलेंगे तो उनकी डेंसिटी कम होगी। तो वो प्रेफर करेंगे कि ऐसे किसी स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज करें जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो या जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी कम। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उस स्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट मारने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी जहां पर डेंसिटी कम है या पैकिंग एफिशिएंसी कम। प्रेशर बढ़ाएंगे, पिचकाएंगे, करीब आने की कोशिश करेंगे, वो उस तरफ चले जाएंगे जहां डेंसिटी ज्यादा है या जहां पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है। टेम्परेचर इंक्रीजेस तो आप पाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑल्सो टेंड्स टू डिक्रीज। वो दूर जाना चाहते हैं, ज्यादा लोगों के पास नहीं रहना चाहते। तो जैसे सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है जो 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो खसक कर अगर चला जाए रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर की तरफ, क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। बढ़िया है आदेश, शानदार, ठीक। प्रेशर बढ़ेगा तो अगेन जैसे मैंने कहा था वॉल्यूम कम करने की, डेंसिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर 4:4 है कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6:6 पे जाने की कोशिश करेगा। 6:6 है, 6 है तो वो 8 पर भी जाने की टेंडेंसी रखेगा। अच्छी बात, इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। एक क्वेश्चन हो जाए, बिल्कुल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द कैटायंस आर प्रेजेंट इन ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स? ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कैटायंस
जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर था, जिंक दे दिया। And this brings us to another fascinating question from JEE Advanced 2018। बहुत दिन नहीं बीतने पर फिर भी कुछ वक्त बीत चुका है, आइए देखते हैं क्या बोला है। Consider an ionic solid MX with rock salt या NaCl structure. Construct a new structure Z whose unit cell is constructed from the unit cell of MX following the sequential instructions given below. Neglect the charge balance. चार्ज बैलेंस की चिंता न करें, कटायन आयन के चार्ज को जीरो करने के चक्कर में न पड़े। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, एक रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर था MX का, उसमें कहा है कुछ परिवर्तन करो इन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, और अब बताओ फॉर्मूला क्या। अच्छा, आयनिक सॉलिड MX है और रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है। अब मेरे भाई अगर उसका रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है तो एक चीज तो देखो, रॉक सॉल्ट में क्या होता है, अपने पास कैटायंस और एनायंस, ठीक है, इनमें से कोई एक होता है FCC पोजीशन पर, हाँ, और दूसरा होता है ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, वेल, एक तो आप कह सकते हो एज सेंटर्स पर होते हैं, तो EC एज सेंटर पर है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, हाँ जी। और कैटायन में एनायन में भी डोंट नो किसमें है, खुद लिख लेते हैं ना। और दूसरा होते हैं बॉडी सेंटर पर। बॉडी सेंटर पर एक और एज सेंटर पर नेट 1/4 इंटू 12 यानी 3 होते हैं। ऐसे ही फेस सेंटर पर 3 होते हैं और कॉर्नर्स पर एक होता है। तो कोई एक कैटायन एनायंस, कोई एक यहाँ होगा और कोई दूसरा यहाँ होगा। कौन कहाँ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हुआ। रिमूव ऑल द एनायंस X एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। सेंट्रल को किसका सेंटर? बॉडी सेंटर ही होगा, एकदम सेंट्रल बोला है तो बॉडी सेंटर के अलावा क्या हो सकता है? तो बॉडी सेंटर पे इसका मतलब एनायन है, इसका मतलब एनायंस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है, तो ये एनायंस है। और फिर बचे कुछ कैटायंस होंगे, और हमें कुछ ऑपरेशन सजेस्ट करें कि सारे हटा दो एनायंस, तो इनको हटा दो, जीरो करो, रिमूव, ठीक है। रिप्लेस ऑल द फेस सेंटर M/X। फेस सेंटर पर कैटायंस हैं, उनको एनायन बना दो, तो 3X कर दिया। रिमूव ऑल द कॉर्नर कैटायंस, कॉर्नर कैटायंस जीरो कर, ठीक है, इतना काम करा रहे हैं। एंड सेंट्रल X को M लगा दो, सेंट्रल पे X है, इसको रिप्लेस बाय M। तो दो तो रिमूव करा दिए, बात खत्म हो गई। यहाँ पर M और यहाँ X था, ठीक है। अब एक क्यूब में क्या बचा? M बचा 1, X बचा 3, तो एनायन कितना बचा? 3, कैटायन बचा 1। तो वैल्यू ऑफ कैटायन बाय एनायन कितना होगा? 3। बस बस, दैट्स इट। अरे वाह जी, ये क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं क्योंकि थोड़े से विजुअलाइजेशन बेस्ड हैं, रटे हुए फॉर्मूले से नहीं आते, इसलिए लोग इनसे घबराते हैं, पर आपको बेसिक्स आते हैं, जैसे हमने बताया, तो आपको नहीं दिक्कत नहीं आएगी, तुरंत होगा। राइट राइट। The next one, it says, which of the following statements are correct? इनमें से कौन से statements सही हैं? A, the coordination number of each type of ion in cesium chloride crystal is 8। सही, coordination number तो 8 ही होता है, कैटायन का भी नहीं। Fluoride structures can also be imagined as simple cubic ladders of fluoride with calcium ions occupying alternate cubical void। सॉरी, फ्लोराइड स्ट्रक्चर में अपन ने कहा है कि, करके देख लेते हैं, कैन बी इमेजिन्ड एज सिंपल क्यूबिक लैटिस ऑफ फ्लोराइड। अच्छा, विद कैल्शियम आयंस ऑक्यूपाइंग द अल्टरनेट क्यूबिकल वॉइड। ऐसा कर सकते हैं, एक काम करो, जो आपको पता है पहले तो उसको लिखो और देखते हैं उसके बाद क्या ये बन सकते हैं। आपकी नजर में फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या था? हमारी नजर में फ्लोराइड स्ट्रक्चर वो था जिसमें कैल्शियम आयंस थे FCC लोकेशन पर, और F- थे ऑल TVs पर। ठीक है, एक काम करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अच्छा, वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते कहाँ हैं, याद है आपको? जी हाँ, सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स अगर आपको याद हो, वो मिनी क्यूब्स का हिस्सा थे। इनफैक्ट मिनी क्यूब्स के बॉडी सेंटर पर थे। यह एक मिनी क्यूब,
इसके बॉडी सेंटर पर टीवी 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 टीवी, ऐसे ही पीछे भी 4 टीवी थे और सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को जोड़ोगे तो क्या क्यूब बन जाएगा? बन जाएगा। अच्छी बात है। कैन बी इमेजिन ए सिंपल क्यूबिक ऑफ एफ माइनस। तो अगर ये आठों एफ माइनस जोड़ दें तो सिंपल क्यूबिक जैसा स्ट्रक्चर बन तो जाएगा और कैल्शियम आयंस ऑक्यूपाइंग द ऑल्टरनेट क्यूबिकल वॉइड। अब ये तो पक्का है कि अगर इसमें आप देखोगे यहाँ पे जो हमने क्यूब बनाया है तो इस ये 1 2 3 4 और इसी के जो 8 हैं, ये आठों को जोड़ के फ्लोराइड आयंस को जो क्यूब बनेगा वो तो इस वाले जो महाक्यूब है उसका जो बॉडी सेंटर होगा उसी का बॉडी सेंटर है। सिमेट्री के हिसाब से देख सकते हो। क्या दोबारा बोलो। हमने कहा कि एक एफसीसी मान लिए क्यूब लिया, उसमें 8 मिनी क्यूब्स बन सकते हैं। हाँ जी। और आठों मिनी क्यूब्स के बॉडी सेंटर पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड था। ऐसे हमने कहा था सारे 8 सारे के सारे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो एक क्यूब के अंदर आए। ठीक। और सब मिनी क्यूब्स के सेंटर पर अगर एफ माइनस है तो सारे एफ माइनस को जोड़ूंगा तो छोटू सही सही पर क्यूब तो बनेगा a/2 का। बिल्कुल क्यूब बनेगा a/2 का, बिल्कुल मना नहीं कर सकते इसको। ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस तो फ्लोराइड आयन बना रहा है, अगर जोड़ोगे तो दिख जाएगा सिंपल क्यूबिक तो वो बना रहा है। फिर बोला है विद कैल्शियम आयंस ऑक्यूपाइंग ऑल्टरनेट क्यूबिकल वॉइड। सारे नहीं, ऑल्टरनेट क्यूबिकल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मतलब अगर एक तरफ खाली है तो एक तरफ भरा होगा, इधर खाली है तो उधर भरा होगा। इस तरीके से ऐसा मांग रहे हैं कि कैसा होगा। अब ये चीज हमको चेक करनी पड़ेगी। आइए चेक करके देखते हैं। वेल अगर आप देखें तो यहाँ पर जो बीच में खाली जगह है ये क्यूबिकल वॉइड सो कॉल्ड इनका क्यूबिकल वॉइड बन जाएगा। हाँ जी। और अगर ये जो जगह खाली है इसको आप कवर करें, ये क्या है? ये और कुछ नहीं बॉडी सेंटर है महाक्यूब का। मिनी क्यूब्स का एक कॉर्नर है बॉडी सेंटर्स का, या बड़े वाले क्यूब का बॉडी सेंटर। ठीक। और यहाँ तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड था बिल्कुल, और ये तो खाली रहेगा बिल्कुल। तो ये तो खाली है। हाँ जी। ये तो वेकेंट स्पेस है। ठीक है। अब अगर ये स्पेस वेकेंट है तो क्या ऐसी कोई जगह बन सकती है जो वेकेंट न होके भरी हुई? कोशिश कर लेते हैं। एक कहा देखिए, इसको देखिए, ये एटम कौन सा है? बड़ा अच्छा है। अच्छा तो है ही, अच्छा बुरा क्या होगा, है ना? लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कि ये किसी के सेंटर पर हो सकता है? हो सकता है। किसके? आप देखिए, एक ये है। हाँ जी। ऐसे अगर आप इसके ऊपर बनाएं ऐसे, अच्छा, तो यहाँ पर 1 और 2 बिल्कुल, और आजू बाजू 3 4 और फ्रंट में 5 6 7 8 बन जाएंगे। और इनके बॉडी सेंटर पर जो एटम है वो और कुछ नहीं, कॉर्नर वाला एटम है। बिल्कुल। तो ये तो फील्ड है। हाँ ये फील्ड है। तो ये फील्ड है बिल्कुल। और ये वाला खाली है। जी हाँ। और ऐसे डायगोनल में चलेंगे तो फिर ये फील्ड है, ये खाली है। दूसरा कॉर्नर जो होगा क्यूब का वो भी फील्ड होगा, और अगले क्यूब का बॉडी सेंटर वो भी खाली होगा। सही लग रही है। तो ऑल्टरनेट फील्ड है और खाली है। सही है बिल्कुल। आप ऐसे जरूर इमेजिन कर सकते हो। इट इज फाइन, सो ब्यूटीफुली परफेक्ट है। शानदार। A unit cell of ionic crystal shares some of its ions with other unit cells. Of course, it होता है, बिल्कुल शेयर करते हैं। The cell, so the length of a unit cell in NaCl is 552 पिकोमीटर। ठीक। ये कौन देखता है? देखते हैं। रेडियस ऑफ सोडियम 95 और क्लोराइड 181 है। जोड़ के देखो 6। ठीक है। 8 9 17 276 इंटू 2। रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन जोड़ के है इतना, इंटू 2। तो ये हो जाएगा 615। हाँ यार, 552 सही। एबीसीडी चारों सही है। एबीसीडी चारों सही। शानदार है और मजेदार। इसी बात पे एक और हो जाए। बिल्कुल। The radius of calcium ion is 94 and oxide is 146 pm. Predict the crystal structure of calcium oxide. रेडियस रेशियो से देखें और तो कोई प्रोडिक्शन होगा नहीं इससे। रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन 94 बाय 146। रक्षा कर प्रभु कितना आएगा ये? ये हो जाएगा लगभग लगभग
146 को थोड़ा सा बढ़ा लूँ, 150 कर लूँगा। तो 4 बढ़ाया है यहाँ, 3 बढ़ा दिए, ये 97 लगभग कितना हो जाएगा। फाइन, डिवाइड करो, कितना है ये, दिस इज 3 से करो तो 50, या एक मिनट इसको थोड़ा सा करो, 97 का दुगना हुआ 194 अपॉन 300 is 1.94 by 3, 3 6 18, 19 14, लगभग 6 3 से 12 4 से 0.64 के आसपास है। ये 0.64 का जो रेडियस रेशियो है ये 0.732 से कम है और 0.414 से ज्यादा है। तो प्रेफरेबली ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रहेगा, प्रेफरेबली ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रहेगा। ऐसा कह सकते हैं? नहीं नहीं, 0.225 से ज्यादा और 0.414 से कम होता टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और 0.414 से ज्यादा और 72 से कम ये था ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अच्छा, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पसंद करेगा? जी हाँ, अगर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पसंद करेगा ये तो फिर NaCl टाइप स्ट्रक्चर हो जाएगा। जी, ये NaCl टाइप है ना। पहली बात तो ये तो हो ही नहीं सकता था, क्यों? क्योंकि 1:1 रेशियो था, यहाँ तो 1:2 रेशियो। कैल्शियम ऑक्साइड कितना है? 1:1। ए तो आउटराइट आउट है, तो होता ही नहीं, BCD में चुनना था। और क्लोज टू 1 होता तो ये लेस देन 0.414 होता तो ZNS टाइप, मोर देन दैट है तो NaCl टाइप। चलते चलते एक छोटी सी चर्चा ट्रंकेटेड पॉलीहेड्रा कर लेते हैं। ये क्या है? अगर किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का कोई कॉर्नर काट दिया जाए तो हम कह देते हैं कि वो ट्रंकेटेड है। सबसे आसान है इसके लिए, अगर एक कोन लो और उसे काट दो, ट्रंकेट कर दो, अभी तो कोनिक सेक्शंस बन जाएंगे। जी हाँ, एक बन जाती है आपकी फ्रस्टम ऑफ कोन और दूसरा एक छोटू कोन। बिल्कुल, ये ट्रंकेटेड कोन है। कौन? अगर इसकी बात करें, जी हाँ, किसी पॉलीहेड्रॉन को ट्रंकेट कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन 2D में 3D में करने से पहले इसको आइए मैं आपको एक बार प्रैक्टिस कराता हूँ कि 2 डायमेंशंस में कैसे काटते हैं, फिर 3D में भी काट काट के आपको बतानी है मुझे। अच्छा, ये तो बड़ा फैंसी है। क्यों बड़ा फैंसी है? पहले आप 2D में कर लीजिए, मैं 3D में देखता हूँ। क्या बना रहे हो, देखते जाइए। अगर मान लीजिए एक स्क्वायर है आपके पास, हाँ, और हमने कहा ट्रंकेटेड स्क्वायर बना। व्हाट? जी हाँ, इसका मतलब काट 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 काट, कॉर्नर काट दीजिए। तो अगर ये कट के निकल गया, ये कट के निकल गया, क्या बचेगा? टैंग 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 टैंग। ओके, तो कट करते गए, अरे तो ये तो ऑक्टाहेड्रॉन बन गया। जी हाँ, ऑक्टाहेड्रॉन इज अदर ऑक्टागन बन गया। ट्रायंगल होता और ट्रंकेट करते, टाक टाक टाक, तो क्या? ठीक, ऐसा बन। तो truncated triangle becomes a hexagon, truncated square becomes an octagon। ये तो कहानी है 2D। ठीक है, 3 डायमेंशंस में अगर आपके पास एक क्यूब है, हाँ जी, कोने काट दीजिए, काट डाल, क्या बनेगा? जैसे ही कॉर्नर कट करोगे, कटिंग कॉर्नर्स मुहावरा भी है वैसे तो, है ना, इस तरह से कट करके निकालो अगर आप, तो आप देखोगे ये सब कट के हटते चले जाएंगे। वाओ, अब क्या आएगा? स्क्वायर को काटते थे तो ऑक्टाहेड्रॉन बनता था। इसका एक फेस देखो, ये भी कैसा है, ये एक ऑक्टाहेड्रॉन ऑक्टागन था, ये भी एक ऑक्टागन। तो ऑक्टागन बन जाएंगे। हर फेस, क्यूब के 6 फेसेस थे, वो 6 के 6 फेसेस स्क्वायर की बजाय ऑक्टागन बन जाएंगे, और हर कोना बनेगा एक ट्रायंगल। और कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के? 8, तो 8 ट्रायंगल्स बन जाएंगे और 6 ऑक्टागन्स बन जाएंगे, इसमें इस आकृति में जो यहाँ बने। अच्छा, सही है, ऑफ कोर्स सही है, नो डाउट।
A square face is converted to an octagon. And truncation के जो नए पेन्स बनेंगे they will be truncats. कैसे कैसे क्या किया आपने देखो, खाच 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 उड़ा दिए टुकड़े। आपका बम्बे वो 80-90 पूरे 100 ये बन गए, आठों कॉर्नर कट गए और आपके सामने जो आकृति है ये है एक ट्रंकेटेड क्यूब की। वाह! और इसमें 8 ट्रायंगुलर फेसेस हैं, जी हाँ, ऐसे। और आपके 8 नहीं 6 ऑक्टागोनल फेसेस हैं, बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं आप। हाँ, ठीक। फिर से देख लीजिए, क्यूब, कांच 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 कांच, आपका डॉक्टर बॉम्बे 2 80-90 पूरे 100, 8 कट्स, 8 ट्रायंगल बने। दर्शन के लिए ये ट्रंकेटेड क्यूब है। फिर से देख लीजिए, देख रहे हैं दादा, 8 triangular faces and of course 6 octagonal faces. Then अब नई वर्टाइसेस कितनी है? 8 ट्रायंगल्स है, यानी 24 कॉर्नर्स है। न्यू वर्टाइसेस 24। न्यू एजेस कितनी है? न्यू एजेस देख लीजिए, आपके पास जो ऑक्टागन्स बने इतने सारे सब कुछ हैं, आप एक बार फिगर देखिए। तो एजेस अगर आपको निकालनी होंगी, कैसे निकालेंगे? वेल, ध्यान से देखिए, तो कट कट हो रहा है, कट कट होता रहेगा, अच्छी बात है। आप उस आकृति को देखिए और देखिए कि इसमें ये, हाँ जी, इसमें आपको नंबर ऑफ कॉर्नर्स और एजेस गिननी, 1 2 3, ये कॉमन नहीं। हर ट्रायंगल के 3 कॉर्नर हैं, इसकी भी 3, और सारे कॉर्नर गिन लें तो सब मतलब टोटल आ जाता है, इसमें कुछ बचता नहीं है। तो हमने बड़े मजे से निकाल लिया, 8 3 24 तो कॉर्नर्स हैं वर्टाइसेस। एजेस कितने? एजेस में आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल की जो एज है 1 2 और 3, ये तो है ही, 4 5 6, तो वो एजेस, हर ट्रायंगल की 3 एजेस हैं, हाँ जी। 8 ट्रायंगल हैं तो 24 एजेस तो ये हो गई। लेकिन अभी भी जान बाकी है। कहाँ बाकी है? आप देखिए ध्यान से, ये भी तो एजेस हैं, ये वाली, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। अच्छा, तो ऑक्टागन के 4 लाइनें तो ट्रायंगल में आ गई और 4 बची। हाँ, और जो बच गई हैं, क्या आप देख सकते हो, वो दो दो ऑक्टागन्स में कॉमन है। जैसे ये अगर गिनोगे तो यहां भी गिनोगे और यहां भी, एक तरफ कितने गिनोगे? हाफ 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 और हाफ, ये 2, तो 2 इंटू 6 यानी जो कि 6 ऑक्टागन्स, तो ये हो गई 12। अच्छा, तो 12 एजेस हो गई ऑक्टागन्स एक्सक्लूसिव, और 24 एजेस हो गई ट्रायंगल एक्सक्लूसिव। टोटल 36 एजेस, टोटल कितनी? 36 एजेस हैं। ये देखिए, नंबर ऑफ एजेस 36, कॉर्नर्स 24, एजेस 36। और इसको रट लें, रटने का यूज नहीं है सर, आपको खुद गिनना आना चाहिए। कॉर्नर तो बड़ा आसान है, एजेस एजेस भी टफ नहीं है, बस थोड़ी सी फील आने वाली बात है। आप चाहें तो एक बार फिर से मैं गिन के दिखा देता हूँ। कॉर्नर तो समझ में आ गए थे, हाँ जी। ये भी समझ में आ गया था कि वो ट्रायंगल हैं, तो ट्रायंगल की तो हर ट्रायंगल की 1 2 3 3 एजेस हैं, हाँ जी, और ये कॉमन किसी के साथ नहीं है। और ऐसे 8 ट्रायंगल है तो 8 3 24 एजेस तो ट्रायंगलों की आ जाएंगी, ये तो सही आसान। ये जो आपने हाफ हाफ किया था, ये बकवास, ये भी सुन रहा, दोबारा बता, दोबारा सुन लीजिए, ऐसा ध्यान से सुनिए। 2 तरह की एजेस हैं, अगर आप गौर करें। कौन सी? कुछ एजेस ऐसी हैं जो कॉमन हैं, मतलब जैसे ऑक्टागन में अगर इस लाइन को आप देखेंगे तो ये जो लाइन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लाइन, ये एक ऑक्टागन और एक ट्रायंगल के बीच में कॉमन है, हाँ जी। तो अगर मैंने इसे ट्रायंगल के साथ गिन लिया तो मुझे इसे ऑक्टागन के साथ अलग से गिनने की जरूरत नहीं। तो ये 1 और 2 और 3 ऐसे करके जो 24 थी वो तो मैंने गिन ली, ये बची है, तो मतलब मैंने इसको गिना 1 2 3
और 4, मानो मैंने 4 ऐसे गिनी, ठीक, इस ऑक्टेगन में 4 दिख रही आंसर। फिर मैंने बाजू वाले में गिना और मैंने गिना 5, 6, 7 और 8। अब आप कहेंगे सर कैसी बातें करते हो, उल्टी पुल्टी बेवकूफी वाली, क्यों, मैंने कौन सी बेवकूफी की बात करी? तो आप कहोगे अरे इसको तो आपने डबल काउंट कर दिया, एक ही लाइन है आपने दो दो बार गिन लिया। यही नहीं, अभी तो 9, 10, 11, 12 तो ऐसे भी गिनूं। अरे इसको फिर से डबल, इसको भी डबल कर दिया आपने। हाँ, क्या आप देख रहे हो कि हर एज जो है वो दो दो ऑक्टागन्स का हिस्सा है। ये एज अगर यहां है, ये एज यहां भी इसके साथ है, तो इसके साथ भी तो है। अच्छा, अगर हर एज को डबल डबल काउंट करूंगा, स्टुपिडिटी के वशीभूत होकर अगर हर एज को डबल डबल काउंट करूंगा, तो मैं ऐसे काउंट करूंगा कि ट्रायंगल वाले तो गिन ली, उसके अलावा यहां 4 है, यहां 4 है, यहां 4 है, और ऐसे ही 4 4 4 4 4 4 इतनी आ जाएंगी। लेकिन इसमें मैंने जो बेवकूफी करी है वो ये कि सब डबल गिनाए, तो वो होंगी 2 2 2 2 2 2 2 इंटू 6 कितनी 12 12, तो टोटल कितनी हो गई 26। अच्छा, सही है। सही, ऐसे, ठीक है ना? खुद भी ट्राई करो एक बार, खुद अपने आप गिनो प्रॉपर क्यूब की, ट्रंकेटेड क्यूब की एडजस्ट कैसी हो। वैसे तो कुछ भी ट्रंकेट कर दो, टेट्राहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन सब ट्रंकेट कर करके देख सकते हो कितने कॉर्नर, कितनी एज, क्या शेप, ऑफ कोर्स यू कैन कैलकुलेट। जे का क्वेश्चन है, जी हाँ, जे का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस दैट आर प्रेजेंट इन अ ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन। ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन ऐसा होता है एक ऑक्टाहेड्रॉन। इसके कोने काट क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। अगर कॉर्नर्स कट करते हैं, कटिंग द कॉर्नर्स एज दे कॉल इट, ऐसे आप देखो जो ऑक्टाहेड्रॉन है उसका जो अगर ऊपर वाला पोर्शन देखें तो कैसा है, ये कुछ कुछ स्क्वायर पिरामिड जैसा। एक टुकड़ा काट के निकाल दूंगा तो ऊपर एक छोटू सा स्क्वायर पिरामिड तो निकल जाएगा, हाँ जी, और नीचे एक स्क्वायर बच जाए। अच्छा, बात तो सही। तो जो मुझे यहाँ पे ये टोपी काट देने से मिलेगा वो होगा एक स्क्वायर, हाँ जी, और यहाँ पर नीचे एक बड़ा स्क्वायर था, नीचे एक बड़ा स्क्वायर था, ये ऐसी चीज मिल जाए, मायन पिरामिड जैसा है जो भी, यस, ठीक। अब एक टुकड़ा ये कटा, ऐसे ही यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा। ट्रायंगल को अगर देखें तो कट कट कट, ट्रायंगल कटने के बाद बन जाएगा हेक्सागन। अच्छा, ये तो सही है, हाँ जी, और हर कॉर्नर कटेगा तो बन जाएगा एक स्क्वायर, बिल्कुल। तो कितने कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर, 6 आ जाएंगे स्क्वायर्स। और ऑक्टाहेड्रॉन 8 फेसेस है तो 8 आ जाएंगे हेक्सागन्स। क्यों, हर ट्राइंगल, 8 ट्राइंगल थे फेसेस में, वो 8 हेक्सागन बन जाएंगे, और उसके एडिशन में 6 स्क्वायर और आ जाएंगे। हमको पूछा था नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस, जवाब है 8 हेक्सागोनल फेस बन जाएंगे। ऐसे क्यों, देखा था 2 डायमेंशन में जो ट्राइंगल है उसके कोने काट दो तो हेक्सागन बन जाता है। यहाँ 8 ट्राइंगल, ऑक्टाहेड्रॉन 8 फेसेस, 8 फेसेस 8 ट्राइंगल थे, तो 8 हेक्सागन बन जाएंगे। वैसे भी देख लो, ऑक्टाहेड्रॉन, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को, बस, और 80 90 बच के तय की। ये लीजिए, ये बन गया एक ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन। कितना खतरनाक लग रहा है ये, है जैसा है, 8 हेक्सागोनल पीसेस हैं, देख सकते, और 6 स्क्वायर पीसेस, ये भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर देख लो, कट 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 और कड़ा, ऐसे, डन 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 डन, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन दे दिया।
तो भाई लोग, ये सारी कहानी थी क्रिस्टल्स की, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की, आयनिक सॉलिड, ये सॉलिड, वो सॉलिड, सब का। लेकिन भगवान ने हर चीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ करी हुई है, जानबूझकर कुछ डिफेक्ट्स डाले। अच्छा, क्रिस्टल्स में भी डिफेक्ट्स तो होते ही हैं, बिल्कुल, इम्परफेक्शंस भी होते हैं, बिल्कुल। उनके बारे में जानने में भी हमारी बड़ी रुचि होती है। क्यों? उससे ही पता लगता है कि भाई आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज वगैरह कैसी होंगी। तो आइए जानते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट्स के बारे में। अब नॉर्मली जितने भी हमने अब तक स्ट्रक्चर्स डिस्कस करे, परफेक्ट स्ट्रक्चर्स हैं, आइडियल स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें हर आयन, हर एटम, हर मॉलिक्यूल अपनी परफेक्ट लोकेशन पर, कहीं कोई घपलेबाजी नहीं। ठीक। लेकिन ये जो परफेक्शन है ना, ये, ऐसा मानते हैं वैज्ञानिक, ऐसी कल्पना करते हैं कि ये सिर्फ एक टेम्परेचर पर आ सकता है, जो है एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। प्लीज नोट, एब्सोल्यूट जीरो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि वहीं पर उससे ज्यादा ऑर्डर कहीं नहीं हो सकता, बेस्ट ऑर्डर वहां पर रहेगा। तो वहां पर हम जरूर मान लेते हैं कि डिफेक्टलेस स्ट्रक्चर्स की संभावना है। उसमें भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, अगर क्रिस्टलाइन हो तब। एमोर्फस का तो वैसे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, भगवान मालिक ने उसके डंका। इसलिए अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, और टेम्परेचर प्लीज रिमेंबर 0 केल्विन से ज्यादा ही होता है हमेशा, तो हमेशा डिफेक्ट्स होंगे ही होंगे। अच्छा, क्यों? कई कारण है। कभी कभी कैटायन या एनायन या एटम से मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से खसक जाती, कुछ एक अपनी जगह छोड़कर गायब हो जाती। कभी कभी बाहर से कोई एटम या आयन या मॉलिक्यूल आकर वहां प्रवेश कर जाते हैं, एक्स्ट्रा आकर बैठ जाते हैं। कुछ लोचा हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है। इसके कारण imperfections या defects आ जाते हैं। The conditions under which crystals have been developed are called, they also lead to sometimes imperfections. क्यों? एकदम से आपने रैपिडली किसी लिक्विड को जमा दिया, तो आयंस जहां थे वहीं फ्रोजन आउट हो गए, उनको ढंग से एक मोस्ट स्टेबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आने का मौका नहीं मिला, तो ढेर सारे डिफेक्ट्स पैदा हो जाए। कोई अशुद्धि पड़ी होगी उससे आ जाए, है ना। तो बहुत सारे इस तरह के जो कारण थे, इनके कारण इम्परफेक्शंस आ सकते हैं। ठीक है। और जो डिफेक्ट्स इसके कारण आते हैं, उसको कई तरीकों से क्लासिफाई किया हुआ है। कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स पर डिफेक्ट है तो बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पूरी लाइन ही डिफेक्टिव है तो लाइन डिफेक्ट। पूरी सरफेस डिफेक्टिव है तो सरफेस डिफेक्ट या शीट डिफेक्ट। और एक वॉल्यूम जोन ऐसा है जहां घपलेबाजी चल रही है, तो वॉल्यूम डिफेक्ट्स तक कहे जाते हैं। मतलब 0D, 1D, 2D और 3D में डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें आईआईडी जेई के सिलेबस में है पॉइंट डिफेक्ट्स। राइट? पॉइंट डिफेक्ट्स क्या है, उनकी दर्शन कीजिए। डिफेक्ट्स which are present only at certain lattice positions are called point defects। कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स पर डिफेक्ट्स हैं, तो लोग बोलते हैं अरे तो पॉइंट डिफेक्ट्स है। ठीक है। कैसे आते हैं, कहां से आते हैं, क्या होता है इनका? कई तरह के इनके नाम हैं। कुछ लोग जो है आयनिक सॉलिड्स में कहते हैं कि कुछ को स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, कुछ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, कुछ इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स। अच्छा, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, जिन डिफेक्ट्स में स्टोइकोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, रेशियो वैसे का वैसा ही रहता है, वो कहलाते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड रिमेन्स सेम इवन आफ्टर प्रेजेंस ऑफ दीज डिफेक्ट्स, देन दे आर कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। टिपिकली क्या होता है, अपनी जगह साइंस खसक गए पर गायब नहीं होंगे ना, तो हम बोलेंगे ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं। इनको कभी कभी थर्मोडायनेमिक और इंट्रिंसिक डिफेक्ट बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक क्यों? ज्यादा एनर्जी आ गई, ज्यादा हिले डुले, अपनी जगह से खसक गए, डिफेक्ट आ गया। और ऐसे नाम से ही बहुत स्पष्ट है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, मतलब स्टोइकियोमेट्री प्रिजर्व्ड है। स्टोइकियोमेट्रिक में डिफेक्ट नहीं है, स्टोइकियोमेट्री प्रिजर्व करते हुए डिफेक्ट आ गया, तो स्टिल में स्टोइकियोमेट्रिक। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, आयंस अपनी जगह से गायब हो गए, कैटायन गायब हो गया तो एनायन ना हुआ, एनायन गायब हो गया कैटायन ना हुआ, तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहलाए। अच्छा, ये सब क्या है, इन सब की माया, इन सब की चर्चा, इन सब की बारे में और विस्तृत जानकारी ऑफ कोर्स हम करेंगे अपने फ्रेश सेशन में, जब हम मिलेंगे अगली बार। सॉलिड स्टेट समाप्ति की ओर आ रहा है जैसे मैं कह रहा था, लेकिन अभी एक सेशन और लगेगा। अगली बार हम डिफेक्ट्स की बात करेंगे थोड़ी बहुत और बची कुछ प्रॉपर्टीज की, एंड दैट शुड बी द कंक्लूजन ऑफ सॉलिड स्टेट। लेकिन आज की मुलाकात बस इतनी ही। नमस्कार।